कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा यशोधनन्दन व्रज यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Radha Shyam Sundar Radhe Radhe. Jai Pai Gaur Sundar Pai Gaur Sundar Gauri. Jai Jagannath Baladeva Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री बाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज शाम की संध्या समय की भागवत क्लास में आप सभी का स्वागत है और सभी का धन्यवाद। चर्चा करेंगे आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 41 श्लोक संख्या नंबर 16। श्लोक इस प्रकार है। देवादेव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन जदु उत्तम उत्तम श्लोका नारायण नमोस्तुते। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ देवादेव हे स्वामियों के स्वामी, जगन्नाथ हे ब्रह्मांड के स्वामी, पुण्य पवित्र श्रवण सुनना, कीर्तन तथा कीर्तन करना। यदु उत्तम, यदु श्रेष्ठ, उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोकों से स्तुति किए जाने वाले नारायण हे नारायण, नमा नमस्कार, अस्तु होवे ते आपको। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है, हे जदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्यदेशदाने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। देवादेव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदु उत्तम उत्तम श्लोक है नारायण नमस्तुते। इस श्लोक में एक विशेष कारण के लिए आज मैंने इस श्लोक को लिया, जिसमें स्तुति करते हुए नवदा भक्ति में जब वर्णन आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम हर्षणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म वेदनम। अक्रूर जी का वंदन करते हुए, अक्रूर कंस द्वारा वृंदावन से भगवान कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा गया। अक्रूर इनके रिश्ते में चाचा थे भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान श्री कृष्ण को लाने की जिम्मेवारी कंस ने। उसके पीछे कंस का अभिप्राय ये था कि कृष्ण बलराम को मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएंगे, लेकिन अक्रूर को भेजा कि ये कृष्ण बलराम को लेकर आएंगे। और वहां मल्ल युद्ध में यानी उनके पीछे उसका अभिप्राय क्या था कि भगवान कृष्ण और बलराम की हत्या की जाए। एक षड्यंत्र तैयार किया गया, और षड्यंत्र का एक हिस्सा था अक्रूर जी को भगवान कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजना।
और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि पीछे आप सभी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं हुआ और उसकी जगह पर वो क्या कारण, उसमें हम विस्तार में नहीं जाएंगे। उसकी जगह पर कृष्ण बलराम जी की रथ यात्रा शुरू की गई और कृष्ण बलराम जी की रथ यात्रा में ये मैं श्लोक इसलिए लिया कि भगवान कृष्ण बलराम अक्रूर द्वारा वृंदावन से मथुरा लाए गए एक रथ में बिठा के। तो ये पहली यात्रा थी भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा थी, जिसमें अक्रूर जी रथ में बिठा के भगवान श्री कृष्ण बलराम को मथुरा लेके जा रहे हैं। और देखिए इसी यात्रा के दौरान देवादेव जगन्नाथ इसका संबोधन किया गया, भगवान जगन्नाथ, कि आप ही भगवान जगन्नाथ हैं, ब्रह्मांड के स्वामी, और आप ही नारायण हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही देवादेव, देवों के देव आप ही हैं। ये श्लोक भगवान का स्तुति गान करते हुए अक्रूर जी बोलते हैं और इस बात को दोहराते कौन है यहाँ पर? 12 महाजनों में से एक महाजन शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हुए बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को जगन्नाथ जी का पहले इसी भागवतम पुराण में उनको बोल दिया गया था, यही जगन्नाथ है। और रथ यात्रा क्यों होनी चाहिए? राम कृष्ण बलराम कृष्ण की रथ यात्रा होनी चाहिए क्योंकि रथ यात्रा हुई, उनको रथ में बिठा के भगवान श्री कृष्ण को पहली बार लेकर आया गया मथुरा में। एक बड़ा सुंदर इसमें वर्णन आता है कि रथ यात्रा के पीछे मकसद क्या होता है। भगवान हम जब रथ यात्रा करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करते हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या होता है? भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन भगवान भी भक्तों से प्रेम करते हैं। वो भी भक्तों को दर्शन देने के लिए वो भी स्वयं सड़कों पे उतर आते हैं अपने भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के। और यही एक वजह थी भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। भगवान प्रेम के अधीन है, प्रेम के वशीभूत है। वस्तुतः भगवान प्रेम ही है। भगवान प्रेम की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति का मतलब आप जैसे जितना भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी उस प्रेम के बदले में आपको प्रेम देते हैं। और भगवान का देना प्रेम और भक्तों का लेना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये भगवान और भगवान के भक्तों में प्रतिस्पर्धा चलती है। भक्त भगवान को प्रेम देना चाहते हैं, भगवान भक्तों को प्रेम देना चाहते हैं। रथ तैयार हो गया अक्रूर जी का, और अपने नैतिक कर्मों से निवृत्त हुए अक्रूर जी। कृष्ण बलराम जी को रथ में बिठा लिया गया। और चूंकि नंद बाबा ने बोल दिया था कि जितने भी ग्वाले हैं, गोप बालक हैं, गोप वृत हैं, सभी कृष्ण बलराम जी के रथ के साथ साथ
मथुरा जाएंगे, वहां उत्सव है, उत्सव का आयोजन किया गया है, क्योंकि अक्रूर यही बोलने आया था कि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कृष्ण बलराम आएंगे, तो हम सभी उस उत्सव से क्यों वंचित रहे। और सभी बड़े उत्साह के साथ कि वो भी कृष्ण बलराम के साथ मथुरा जा रहे हैं, सभी में पूरा उत्साह और सभी भावत्व भगवान कृष्ण और बलराम के संग चलने के लिए। लेकिन अगर उनमें से कोई शुद्ध था, कोई अधीर था, कोई नहीं चाहता था कि कृष्ण बलराम जाए, वो थे भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्तिन गोपियां। अब गोपियों की मनोभावना देखिए, इसमें भागवतम पुराण में जो सुखदेव गोस्वामी वर्णित करते हैं, वो सोच रही हैं कि ये जितने बाल गोपाल हैं, इतने आतुर होके तैयारी करें मथुरा जाने की, अक्रूर लेके जा रहे हैं। अक्रूर का तो नाम भी अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए। ये मन में सोच रही हैं गोपियां कि इनको मालूम नहीं है, ये गोप बालकों को, गोप वृद्धों को, तो सियाने गोप हैं उनको, कि ये सब लोग आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं। इनको मालूम नहीं है कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे। कंस ने बुलवाया है, अक्रूर को विशेष रथ दे के भेजा हुआ है, तो वापस नहीं आएंगे। वो सोचती हैं कि कल जब मथुरा से इनको बिना कृष्ण के वापस आना पड़ा, तो इनकी तो वैसी मृत्यु हो जाएगी, तो वैसे ही मर जाएंगे। कृष्ण तो इस वृंदावन के कण कण के विद्यमान हैं, सबके प्राण हैं, सबके प्राणाधार हैं। कृष्ण के बिना कोई अपना जीवन सोच नहीं सकता, और ये कल को जब कृष्ण के बिना आएंगे तो ये प्राणहीन होकर आएंगे। इनको मालूम नहीं ये क्या करने जा रहे, ये आत्महत्या करने जा रहे हैं। और देख रही कि कोई भी कृष्ण बलराम को रोकने के लिए नहीं कह रहा, सब तैयारी में लगे हुए हैं। कोई नहीं बोलता कि कृष्ण को रोक लो, कृष्ण मत जाए। अगर हमने उनको रोका, हमने अगर उनको रोकने का प्रयास किया, तो ये जितने भी सियाने यहाँ पर वृद्ध गोप गोपियां हैं, उनको पता चल जाएगा हमारे कृष्ण के साथ कैसा प्रेम का रिश्ता। तो लज्जा के भय से वो भी बोल नहीं रही है। कैसे बोले वो? बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं, और अंदर से इतनी अधीर हुई बैठी हैं कि जैसे ये रथ चलेगा तो उनके प्राण भी वहीं पे खत्म हो जाए। रथ चलना है और पूरा समूचा वृंदावनवासी सब उत्सव मना रहे हैं कि कृष्ण के साथ हम चलेंगे। हमारे जैसे जहां पर रथ चलता है, भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है, क्या उत्साह होता है। लेकिन वहां रथ चला तो जितने भी वासी थे वो सब रथ के आखिरी जहां पर रथ का समापन हुआ, वहां तक सब साथ गए। यहां तो हाजिरी लगाते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। लेकिन वृंदावन वासी हाजिरी नहीं लगा रहे, प्रेम कर रहे, प्रेम करते हो। और जब गोपियों का सबर बांध टूट गया, अब कोई रुकने वाली स्थिति नहीं है, और हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। ये उनका जो प्रेम अब छिपाए छिप नहीं रहा। तो कातर स्वर में जैसे ही वो रथ चला, रथ के पहिए पड़ने शुरू हुए, तो सारी गोपियां
सुखदेव गोस्वामी यहां पर लिखते हैं, एवं ब्रुवाना वृथुरावृंशम ब्रज स्त्रियां कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जारुरुधु संसुस्वरम गोविंद माधव दामोदर। गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, ऐसा बोलते हुए चिल्लाते हुए अपनी लाज शर्म छोड़ती हुई विसृज्य लज्जा, तमाम प्रकार की लज्जा का परित्याग करती हुई, रुरुदु समसुस्वरम, एक स्वर में चिल्लाती हुई उस रथ के पीछे पीछे भागना शुरू हो गई। कौन थी वो? ब्रज स्त्रियां कृष्ण विषक्त मानसा, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, चेतना कृष्ण में आसक्त थी, वो ब्रज की स्त्री अपनी लाज शर्म छोड़ के उस रथ के पीछे पीछे तेजी से भागना शुरू। सब देख के अवाक रह गए, लेकिन आज उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि ये रोके भी नहीं रुकेंगे, तो इशारे से, सांकेतिक भाषा से, मैं जल्दी वापस लौट के आऊंगा, ये समझाते हुए गोपियों को उन्होंने बोला, रुक जाए। भगवान कृष्ण ने कहा और गोपियां वहीं के वहीं स्थिर हो गई। लेकिन वो तब तक उस रथ को देखती रही जब तक वो रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, जब तक उस रथ से उड़ने वाली धूल पूरी तरह से शांत होकर बैठ नहीं गई, और तब तक गोपियां उस रथ की तरफ दृष्टि लगाकर एक टक देखते रोते, अश्रुपात करते। भगवान के लिए अश्रुपात होना ये भक्ति। नयनम गलश्रुधारया वदनम गदगदुर्दया पुलके निश्चितम बपू कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। उस समय कब आएगा जब मेरी आंखों से आपका नाम बोलते हुए अश्रुपात होने लगे। वो समय कब आएगा जब मैं आपका गुणगान करूंगा तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। कभी ऐसा समय भी आएगा। इस संसार के लिए तो कितने आंसू बहाते हैं, कितना रोते हैं हम सब, लेकिन भगवान के लिए कभी एक आंसू नहीं अपनी आंख से निकला। श्रीमद् भागवतम पुराण में बताया गया कि एकमात्र प्रेम भक्ति ही भगवान को वश में कर सकते हैं। हम भक्त अपराधीन हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हो जाता हूं। ही असवतंत्र द्विजा, भगवान ये वाक्य भगवान स्वयं बोलते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं कतई भी किसी भी स्तर पर, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। भगवान के लिए शब्द ऐसे नहीं बोले गए। एक हम पढ़ते हैं कि भगवान के साथ जिसका प्रेम का संबंध हुआ, तो भगवान ने भी बोला कि प्रतिमूर्ति है। गोविंद द्वारका वासिन गोपीजन वल्लभ कृष्णा कौरव परिभूता माम मां किम ना जानसी केशवर। ये शब्द किसके हैं? द्रौपदी के। जब चीर हरण हुआ द्रौपदी का, वस्त्र हरण होने लगा, दुशासन ने वस्त्र हरण करना शुरू किया, और जब वो द्रौपदी ने देखा कि और कोई अब रास्ता नहीं मेरे पास बचा सिवाय अपने गोविंद को बुलाने के,
तो द्रौपदी ने ये श्लोक बोला, गोविंद द्वारका वास में गोपी जन वल्लभ है कृष्णा। लेकिन भगवान को ये शब्द पसंद नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। अपना तब जहां पर होता है, निकटता जहां पर होती है, भगवान वहीं पर ही रीझते हैं। और द्रौपदी ने तो बोल दिया द्वारकावासी, मैं तो उसके हृदय में बैठा हूं और मेरे को द्वारकावासी ने बुला दिया। भगवान सोच रहे हैं। और द्रौपदी ने अगली लाइन बोली, कौरव परिभूता माम माम। कौरवों की सभा में मेरे को निर्वस्त्र किया जा रहा है, मेरे को बेइज्जत किया जा रहा है। किम ना जानसी केशव, हे केशव क्या तुम नहीं जानते? ये शब्द जब बोले गए द्रौपदी द्वारा, किम ना जानसी केशव, ये प्रेम की फटकार जब लगी द्रौपदी से, तो भगवान सब कुछ भूल गए। किसने मेरे को द्वारकावासी भी बोला है, भूल गए। और तत्काल अंबर वस्त्र अवतार के रूप में वहां पर तुरंत प्रकट हो। ये था भगवान की तरफ से अपनापन, निकटता। और द्रौपदी फटकार लगा रही है, किसके वशीभूत होकर? प्रेम के वशीभूत होकर। भगवान तो मेरे हैं, वो क्या देख नहीं रहे? अभी देखा नहीं क्या आपने मेरे साथ क्या होने जा रहा है? ये प्रेम का अपनापन जब भक्त ये दिखाता है तो भगवान फिर कुछ दूसरी बात नहीं सोचते। भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम का संबंध है, ये ही भक्त को भगवान तक पहुंचाता है। संसार में कितना संबंध जोड़ के बैठे। मेरे को ध्यान है, एक मरीज जानकार थे, मैं उस समय गुड़गांव में रहता था। मेरे को संदेश मिला कि उनका पुत्र, मेरे जानकार पंजाब में थे, मेरा पुत्र वापिस आ रहा है विदेश से, तो लेने जाना है। तो भाई हम तो कभी एयरपोर्ट पे गए नहीं, तो आप हमारे साथ चलो। तो मैं उनके साथ गया एयरपोर्ट पे, और रात को मैंने उनको अपने पास बुला लिया। रात को मेरे पास सोए, और सुबह रात बात में अपने पुत्र को याद करके रो रहे थे कि 5 साल के बाद मेरा पुत्र वापस आ रहा है। थोड़ी थोड़ी बात करते हुए रो रहे थे। सुबह फ्लाइट उनकी 8 बजे की थी, और सुबह 3:30 बजे उठ के बैठे हुए थे। समय नहीं बीत रहा उनका, क्योंकि पुत्र आ रहे हैं और 5 साल बाद आ रहे हैं। और उन्होंने बतलाया कि कैसे 15 दिन से उनकी तैयारी चल रही थी कि अपने पुत्र को वापस लाएंगे। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सारे रास्ते वो दोनों माता पिता उसके अश्रु बहाते करते, हमारा तो मन नहीं लगता, अब उसको वापस नहीं जाने देंगे, अब विदेश नहीं जाने देंगे। तो इस तरह से वो बात करते करते रोते रोते वो एयरपोर्ट पे पहुंचे। इतने अधीर हो रहे थे कि समय भी 1 घंटा पड़ा था कि समय हो गया, फ्लाइट नहीं आई। और जब फ्लाइट आई, बाहर शीशे से उन्होंने अंदर देखा कि उनका पुत्र चला रहा है, पर रोना शुरू हो गए। और मेरे को ध्यान है उस समय जब अपने पुत्र से उनका मिलाप हुआ, तो वहीं पर उन्होंने 20-25 मिनट रो रो के बार बार गले मिलते हुए अपने पुत्र को बिता दिए। ये प्रेम था इस संसार के लिए। और मेरे को फिर याद है उसके बाद 6 महीने बाद वो पिता पुत्र में अनबन हो गई, छोटी छोटी बात हो गई। हम इतना याद करते थे इसको, इतना करते थे इसका, और ये लेके क्या आया वहां से? अपनी पत्नी के लिए तो सब कुछ लेके आया है,
लेकिन हमारे लिए क्या लेके आए? ये प्रेम था संसारिक, और यहां पर आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती प्रेम से, क्योंकि यहां पर प्रेम में स्वार्थपन है। अगर आपको इस संसार में संतुष्टि मिल सकती है, अपना तब मिल सकता है, अपनापन मिल सकता है, तो सिर्फ भगवान से प्रेम करने के बाद ही मिल सकता है। इस संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। यहां पर अपनापन बनाएंगे तो आपको बदले में प्रेम मिलेगा। हर प्राणी यहां पर यही देखता कि मेरे को उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, लेकिन मैं किसी को कुछ दे सकता हूं इस बारे में किसी की दृष्टि नहीं जाती। और यहां पर भगवान के साथ जब आप अपना एक प्रेम का संबंध जोड़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे। एक गोविंद चैतन्य चरितामृत में कथा उन्होंने बोली, भक्त था, पुत्र मर गया, चला गया और बड़ा उदास रहने लगे, लेकिन भगवान ने बोला कि हम तेरे पुत्र बन के रहेंगे। जब उसका संस्कार हुआ तो एक पुत्र, छोटा सा बालक उनका संस्कार करने के लिए वहां पे प्रकट हुआ कि मैं इनका पुत्र हूं, संस्कार मैंने कर रहा है। पर बोलते ऐसी कई घटनाएं हैं और भगवान स्वयं अपने भक्तों का प्रेम के वशीभूत होकर सब काम करने के लिए, ये प्रेम के वशीभूत थे कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं अर्जुन की। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक आपका प्रेम इस संसार में बटा हुआ है तो इस संसार में आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती, आपको शांति नहीं प्राप्त हो सकती, आपको आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। और जैसे ये अपने प्रेम की दिशा को भगवान की तरफ मोड़ देते हो तो ये प्रेम भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और जीवन में संतोष भी प्राप्त होगा। एक बड़ी सुंदर एक वर्णन आता है। एक पंढरपुर से 300 किलोमीटर दूर कुरम गांव है। उस गांव में एक लाचार व्यक्ति था, कुरम उसका नाम था। और उसने कहीं से सुना कि पंढरपुर में भगवान विठ्ठल, मैंने कल भी एक कथा सुनाई थी, भगवान विठ्ठल के रूप में स्थापित करने में पुंडलिक, भक्त पुंडलिक की प्रेम गाथा थी। और पुंडलिक थे कौन? जो कृष्ण लीला में मुचुकुंद थे, उनको ही भगवान इसमें भागवतम पुराण में इसका वर्णन भी आता है। भगवान से कृष्ण को बोला था कि अगले जन्म में जब भक्त के रूप में तुम पैदा होगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, इस जन्म में नहीं। मुचकुंद को जब कालजून का वध हुआ मुचकुंद के हाथों से, तो वही फिर मुचकुंद पुंडलिक भक्त के रूप में आए संसार में, और भगवान ने फिर उनको दर्शन दिए तो उनका कल्याण हुआ। तो पता चला कि विठ्ठल बाबा भगवान के मंदिर पंढरपुर में आषाढ़ मास की जो एकादशी होती है, उसमें जो भी भक्त मांगे उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान की इतनी महिमा है। लेकिन मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, वो कुरम ब्राह्मण बोला, और लाचार व्यक्ति बोला। और लाचार कैसे था कि ना तो उसके दोनों हाथ थे, ना ही दोनों उसके पैर थे, बेहद हाथ पैर का वो व्यक्ति, और रेंग रेंग के चलता था। जहां कहीं भी जाना होता था तो रेंग रेंग के चलता था। गांव में रहता था, कोई आता तो उसके आगे कुछ रोटी टुकड़ा डाल देता तो खा लेता था, लेकिन सारा दिन भगवान का भजन करते हुए अपना जीवन बिताता था। उसने जब पंढरपुर मंदिर में भगवान की आषाढ़ मास की कार्तिक मास एकादशी के महत्व के बारे में सुना तो बड़ा मन में प्रसन्न हुआ।
कि इस बार पंढरपुर में भगवान विठ्ठल भगवान के दर्शन करते हुए अपना जीवन का लाभ लेगा। लेकिन पंढरपुर वहां से 300 किलोमीटर दूर था जहां पर वो रहता था। अब बे हाथ पैर का व्यक्ति और इरादा कर लिया पंढरपुर जाने का, और अगर वो सारा दिन भी रेंग रेंग के भी चले तो 1 कोस मुश्किल से चला। और अभी लेकिन 3-4 महीने पड़े थे, ने सोचा कि चलो प्रयास करते भगवान के दर्शन करने के, विठ्ठल भगवान जी के दर्शन करेंगे। और ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो भगवान के उस मंदिर के दर्शन करने के लिए, भगवान विठ्ठल के दर्शन करने के लिए वहां से चल पड़ा। रेंगता गिरता पड़ता चलता वो कैसे तैसे 10 किलोमीटर दूर रह गया। जिस दिन एकादशी थी, यानी 4 महीने वो रेंगता रहा, और अब भी 10 किलोमीटर दूर था पंढरपुर का वो मंदिर। और अब अगले दिन एकादशी क्या करे, लेकिन मन में बड़ा अथाह दर्द उठा, कैसे दर्शन करूं, मैं तो बेहाथ पैर का, मैं तो लाचार हो गया। मन में सोच रहे हैं और सीने में टीस उठती है कि क्या मैं वास्तव में दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये जितने उस रास्ते से होके निकलने वाले लोग भगवान विठ्ठल की जय जयकार नारे लगाते हुए जा रहे थे, भगवान विठ्ठल का गुणगान कीर्तन करते, भगवान विष्णु का गुणगान कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और उनको देखते देखते उस मन में बड़ी टीस उठी, ये सब लोग जा रहे हैं, मैं क्या भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अथाह दर्द, मन में वेदना उठी, कैसे करूं। फिर भाव आया, मैं लाचार हूं, मैं भगवान के दर्शन नहीं करने जा सकता, तो क्या मेरे भगवान मेरे को दर्शन देने के लिए यहां नहीं आ सकते। ऐसा भाव मन में आ गया, और तुरंत राह चलते जो लोग भगवान पंढरपुर में भगवान विठ्ठल के दर्शन करने जा रहे थे, उनमें से एक को रोका, भैया एक थोड़ी सी चिट्ठी लिखवानी, एक पत्थर लिख दो, 2 लाइन लिख दो। और लाचार व्यक्ति की लाचारी देखे कई भक्त रुक गए, लिखवाया, क्या लिखेगा, लिख दो कि भगवान मैं नहीं आ सकता, तो क्या आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आ सकते। और ये 2 लाइनें लिखवा के एक पत्थर कागज के ऊपर उन्हें एक तीर्थ यात्री को हाथ में दे दिया, भैया भगवान के आगे जब का तू नतमस्तक होगा काशी वाले दिन, तुझे मेरा पत्थर भी भगवान के आगे रख दे। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पहुंच जाऊं, लेकिन अगर मैं नहीं पहुंच पाया तुझे पत्थर जरूर आगे रख दे। और उस लाचार व्यक्ति ने, उस लाचार भक्त ने फिर रेंगना शुरू किया। वो टोली भक्तों की आगे भगवान का गुणगान करते करते जा रही, लोग जा रहे हैं, उनको देख देख के मन में बड़ा हर्षित होता जा। और फिर लहुल एक जगह का नाम है, वहां पर जाके पहुंचा, और अभी भी 7 कोस दूर था पंढरपुर से। अब अगला दिन आ गया था, लहुल में पहुंच गया था, और भगवान का भक्तों को वहां जाते हुए देख देख के हर्षित हो रहा था। भगवान जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल के नारे लगाते जा रहे थे, गुणगान करते जा रहे थे, कीर्तन करते जा रहे थे, उनको देख देख के प्रसन्न हो रहा था। और एक काशी का वहां पर भोग कीर्तन चल रहा था, और तुरंत उस लाचार व्यक्ति ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल। मैं लाचार, मैं नहीं आ सकता, आप लाचार नहीं हो सकते, आप तो अपने भक्तों की कृपा करने के लिए आ सकते हैं। और ऐसा बोलते बोलते जैसे उसने अपनी आंखें खोली, सामने भगवान उसके सामने प्रकट हो गए।
भगवान को सामने देखा, मेरे भगवान इतने दीप, इतने करना से चरणों के ऊपर सिर रख दिया, आशीर्वाद होना शुरू हो गया। भगवान ने अपने भक्त को उठाया, गले लगा। क्या चाहता है भगवान? अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? यही चाहता हूं कि अपनी जीवन से आपका गुणगान करता। आज भी लाहौर में उस स्थान पर उस कर्म ब्राह्मण का और भगवान के विग्रह के साथ बहुत सुंदर मंदिर, वहां भव्य मंदिर बना, लोग उसके दर्शन करने के लिए जाते। भगवान प्रेम की प्रति मूर्ति है। आप भगवान को प्रेम करते तो भगवान भी आपको उसी भाव से प्रेम करते, लेकिन भगवान का भाव आपके भाव से बड़ा होता है। लेकिन हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम निकलता ही नहीं। संसार के लिए तो खूब प्रेम निकलता है, लेकिन भगवान के लिए प्रेम नहीं निकलता। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्री रामायण में। क्या बोला? ये अभी आप सभी ने रामायण सीरियल देख रहे हैं। त्रिजटा जो सीता की रखवाली के लिए अशोक वाटिका में बैठी है, उसने भगवान श्री राम के प्रेम की जो थाप आई है, वो पूरी रामायण में बड़ी दुर्लभ प्राप्त होती है। क्या बोला गया? प्रभु ताते उरहेती न तेही, तेही के हृदय बसी बदे। ये दोहा श्रीमद् रामायण का। प्रभु ताते उर हतई न तेही, हतई उसकी हत्या नहीं अभी तक कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एही के हृदय बसत विदेही, क्योंकि उसके हृदय में विदेही सीता बसी हुई है। यह प्रसंग आता है श्रीमद् रामायण में। राम रावण का युद्ध चल रहा है, रावण मर नहीं रहा है, सीता अधीर हो रही है। ये वृत्तांत सुन के कि रावण अब तक मरा नहीं, तो त्रिजटा भगवान उस प्रेम की प्रति मूर्ति की था कैसे लेती है कि वो इसलिए नहीं मर रहा अभी तक, भगवान राम उसे इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि उसके हृदय में भी सीता जानकी का वास है। जैसे ही उसका ध्यान सीता से हटकर दूसरी तरफ होगा तो भगवान उसके हृदय को भेद देंगे। ये प्रेम की था जो त्रिजटा ने श्रीमद् रामायण में पढ़ा। ये प्रेम, ये भगवान राम, भगवान ही कर सकते हैं ये प्रेम, और कोई संसार में नहीं कर सकता। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना प्रेम भक्ति के आप इस 84 लाख योनि के चक्कर से नहीं छूट सकते। जब तक अपने प्रेम की दिशा को भगवान की तरफ नहीं मोड़ेंगे तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। धर्म समुष्ठता पुंसाम विषय सेन कथा सुना न उत्पाद यदि रति। अगर आपके मन में उसके लिए, भगवान के लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, रति नहीं होगी, अनुराग नहीं होगा, श्रम एव ही केवलम, फिर जो कुछ भी आप करो सारा का सारा श्रम मेहनत करो, केवलम कुछ प्राप्त होने वाला। श्रीमद् भागवतम पुराण में उद्धव गीता 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोलते हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मम उद्वा न स्वाध्याय न तपसा न त्यागो यथर भक्ति मामूर्चिता। न साध्यति माम योगो, कोई किसी प्रकार की योग साधना
न सांख्यम धर्मम उद्वा, ना कोई सांख्यम धर्मम एनालिटिकल स्टडी किसी प्रकार की, न स्वाध्याया, न कोई वेद पुराणों के पढ़ने से, न तपसा, न कोई तपस्या करने से, न त्यागो, किसी प्रकार का ध्यान त्याग करने से मेरी प्राप्ति नहीं होने, ना साधती मां, मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे कर सकते हो? यथर भक्ति मूर्जिता, एकमात्र मेरी प्रेममयी सेवा, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं। और ये बात श्रीमद् भागवतम पुराण में ही भगवान श्री कृष्ण बोले, किसको? दुर्वासा मुनि को। ये दारागार पुत्राप्तम प्राणानान वितम इमं परमम हित्वा माम शरणम याता कथम तास्तमुत्साहे। ये दारागार, जो दारा पत्नी को बोलते हैं, जो अपनी पत्नी को, अपने घर को, अपनी संतान को, अपने रिश्तेदारों को छोड़, वितम इमम परमम, यानी प्राणों से भी अधिक प्यारा जो धन संपत्ति होता है जीवात्मा को, इन सब को हित्वा माम शरण, सबको छोड़ के, इन सब का परित्याग करके जो मेरी शरण में आता है, हित्वा माम शरणम जाता, मेरी शरण में आ जाता है, भगवान बोलते कथम तास तुम उत्साहे, हे भगवत मुनि, मैं ऐसे भक्त को छोड़ के फिर मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं? मैं भी नहीं प्रसन्न रह सकता ऐसे भक्त। मेरा भी जीवन उसी के साथ चलता है। अर्थात प्रेम में भक्ति, जब तक आपके मन में उसके लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता तो श्रम ना वेदेशु, ना तपसा, ना दाने, ना चीज़िया, भगवद गीता में बोलते, ना कोई वेद पुराणों के पढ़ने से, ना कोई तपस्या करने से, ना दाने, ना कोई दान करने, ना चीज़िया, एशिया मतलब धूप अगरबत्ती करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। मेरी प्राप्ति होगी तो मेरी प्रेममयी भक्ति से, मेरी भक्तिमयी सेवा से मेरे को प्राप्त कर सकते। जितने भी भक्तों के चरित्र पढ़ लीजिए, सभी ने प्रेमा भक्ति करके भगवान को प्राप्त। मीरा ने जहर पी लिया तो प्रेम के वशीभूत होकर ही पिया। सूरदास, तुलसीदास को प्रेम था तो भगवत प्राप्ति हो गया। और प्रेम भक्ति नहीं है यहां पर, वहां पर कुछ प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन होता है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपया आसीत सब बंधने, श्लोक बोला गया। जब माता जशोदा रस्सियों से बांधते बांधते थक गई, उंगली 2 उंगल छोटी पड़ती रही, रस्सी 2 उंगल हर बार छोटी पड़ जाती, तो फिर उस माता के उस प्रेममयी उस व्यवहार को देख के से जशोदा यही समझ रही थी मेरा ही बालक है, बस और कुछ नहीं है। माता की दृष्टि भगवान पर है, भगवान के ऐश्वर्य पर नहीं है। ये मेरा बालक है, इसके अलावा उसे कुछ सूझता नहीं है। कोई असुर आता है, मर जाता है तो माता उसे गोमूत्र से स्नान कराती है, गोबर का टीका लगाती है। किस लिए? ये मेरा पुत्र है, बस इससे मैं, ये मेरा पुत्र है और मैं इससे प्रेम करती हूं, इसके प्रेम के बिना नहीं रह सकती। ब्रज की कथा आती है, 40 दिन हो गए भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, और माता जशोदा घर में आंगन में रोज सुबह बैठती है और इंतजार करती है, अभी कृष्ण आ जाएगा, अभी कृष्ण आ जाएगा।
और आज घर की मुंडेर पर कौवा बोल रहा है और नंद बाबा से कहती देखना आज कृष्ण आएगा। एक काग चिल्ला रहा है। कौवा बोलने का अर्थ होता है किसी के आने का संकेत है। और कौवे से क्या कहती है मुखातिब होती हुई कि जैसे तेरे बोलने के बाद, तेरे काम करने के बाद जैसे ही कृष्ण आएगा, मैं तेरी चोट सोने से जड़वा दूंगी। प्रेम का उद्गार, ये माता यशोदा जीवित है, सांस चल रही है, लेकिन सांस किसकी वजह से चल रही है? वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की वजह से चल रही है। कृष्ण की वजह से कैसे चल रही है? क्योंकि जब माता यशोदा बोलती है, नंद बाबा को उल्हाना देते हुए बोलती है कि जब आप मथुरा में कृष्णा को छोड़ के आए थे तो आप जब अकेले आने का अपना फैसला हुआ तो आपके प्राण उसी समय क्यों नहीं निकल गए? माता यशोदा नंद बाबा से, और नंद बाबा क्या जवाब देते हैं, हे सौभाग्यने, कृष्णा को छोड़कर मैं जब वापस आने के लिए मुड़ा तो मेरे प्राण निकलने वाले थे, लेकिन उसी समय कृष्णा भागकर आकर मेरी गोद में फिर चढ़ गया और ये बोला, बाबा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हे यशोदा, कृष्णा ने खुद मेरे से कहा कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं अगर वही अपने प्राण रास्ते में छोड़ आता, कृष्णा घर में वापस आता, वृंदावन मेरे को नहीं देखता तो उसे कितना दुख होता। उसके सुख के लिए, उसके आनंद के लिए अपने प्राण बचा के रखे हो। नहीं तो ये तो उसी समय निकल जाते हैं। ये प्रेम का उद्गार भगवान और भगवान के भक्तों के बीच। रुक्मिणी बोलती है कि जब तक आपको नहीं वरूंगी मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। आप नहीं मिले, इस जन्म में आपका प्रसाद नहीं मिला तो व्रत आदि से अपना शरीर सुखा के प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन वरूंगी तो मैं सिर्फ आपको। भागवतम पुराण में जब रुक्मिणी ये बोलती है कि विवाह होगा तो मेरा कृष्णा से ही होगा, प्रेम में अधीरता नहीं होती, सहनशीलता होती, धैर्य होता है, प्रेम इंतजार करने जानता है। और ये वाक्य रुक्मिणी के कि मैं इंतजार करूंगी, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इंतजार मैं करूं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता और भगवान राष्ट्रीय भक्तों के बिना खुद में नहीं रह। ये प्रेम, ये अपनापन इस संसार में नहीं मिलेगा, ये भगवान के साथ जुड़ने पे आपको मिलेगा। मैंने पहले भी बोला था, कभी भी एक हमारे कथाकार ने बोला था, कभी भी वृंदावन आओ तो भगवान के साथ अपना एक संबंध जोड़ लो, पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का। दास्य रूप में किसी भी 5 प्रकार से श्रप पढ़ लिखते भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते। वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, साख्य रस, शांत रस, किसी भी प्रकार से। और ये संबंध जोड़ के आप भगवान के साथ अपना संबंध निभाना शुरू करो, भगवान आपको उसका उत्तर देते हैं। मैंने पीछे आपको बोला था, परमात्मा 3 रूपों में आपके सामने प्रकट हो,
कण कण में विद्यमान, जन जन के हृदय में विद्यमान और अर्चा विग्रह के रूप में आपके सामने विद्यमान। अर्चा विग्रह भगवान, आप भगवान से बात कीजिए अर्चा विग्रह से, आपको भगवान उसका जवाब आपके हृदय में अंदर से आपको दे। ईश्वर सर्वभूतानां सर्वस्य चाहृदय मता स्मृति ज्ञानम पावनम च, अंदर से मैं ज्ञान देता हूं। मता स्मृति, और जब तक भगवान के साथ प्रेम नहीं होगा, श्रम एव ही केवलम। हरे कृष्णा। कल फिर इसी जगह पर 5 से 6 भागवत चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभात की